आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2005 में रिलीज हुई एक फैंटेसी मूवी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पे चॉकलेट्स बनाई जाती थी, जिसके ओनर का नाम विली वोंका था। विली वोंका रैंडमली किन्हीं 5 चॉकलेट्स के पैकेट में गोल्डन टिकट छुपा देता है और उन सभी चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। इन गोल्डन टिकट्स को पाने वाले को कुछ खास मिलने वाला था। अब कहानी शिफ्ट होता है एक छोटे बच्चे पे जिसका नाम चार्ली बैकेट होता है, जिसका परिवार काफी गरीब होता है। उनका परिवार जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनका घर भी बाहर से देखने में ऐसा लगता था मानो वो कभी भी गिर सकता हो। कुछ देर बाद चार्ली के डैड घर आते हैं जो कि कोलगेट फैक्ट्री में काम करते थे। वो चार्ली के लिए कुछ कोलगेट्स के ढक्कन लाते हैं, जिसे देखकर चार्ली बहुत खुश होता है क्योंकि चार्ली उन ढक्कन से विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। जिसे देखकर चार्ली के दादू उसे बताते हैं कि मैं पहले विली वोंका फैक्ट्री में काम करता था। 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई जो कि दुनिया की किसी और फैक्ट्री से लगभग 60 गुना ज्यादा बड़ी थी। इससे प्रभावित होकर इंडिया के प्रिंस ने विली वोंका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया। विली वोंका ने उनके कहे अनुसार एक चॉकलेट का महल बनाया और प्रिंस को आगाह भी किया कि ये महल ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, पर वो प्रिंस विली वोंका की बात को सीरियसली नहीं लेता और दूसरे दिन बहुत तेज धूप निकलती है जिसके कारण वो चॉकलेट का महल पिघल जाता है। विली वोंका जब वापस आता है तो उसे अपनी फैक्ट्री में एक जासूस के बारे में पता चलता है जिसे कि दूसरी चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर्स ने विली वोंका के सीक्रेट रेसिपी को चुराने के लिए भेजा था, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। और अगले दिन सभी चॉकलेट्स कंपनियां विली वोंका के रेसिपी की मदद से उसकी सभी पॉपुलर चॉकलेट बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। विली वोंका को इस बात से बहुत धक्का पहुंचता है और वो अपने सभी कर्मचारियों को बताए बिना उन्हें निकाल देता है और फैक्ट्री बंद कर देता है। बहुत साल बाद विली वोंका एक दिन फिर से अपनी चॉकलेट फैक्ट्री खोलता है और चॉकलेट्स के किन्हीं 5 पैकेट में गोल्डन टिकट छुपा देता है और ऐलान किया जाता है कि जिन 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट मिलेगा उनमें से एक बच्चे को बहुत खास तोहफा मिलेगा। अब पूरी दुनिया में उस चॉकलेट को खरीदने के लिए भगदड़ मच जाती है। वहीं आज चार्ली का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी फैमिली चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लेने का डिसीजन लेते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उस चॉकलेट में वो टिकट मिल जाए और उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। उन गोल्डन टिकट में से सबसे पहला टिकट जर्मनी के एक मोटे बच्चे को मिलता है जिसका नाम अगस्टस होता है। दूसरा टिकट इंग्लैंड के एक बहुत अमीर फैमिली की लड़की को मिलता है जिसका नाम वेरिका होता है। वेरिका बहुत जिद्दी लड़की थी, इसलिए उसके जिद के कारण उसके पिता ने अपने सभी कर्मचारियों को विली वोंका चॉकलेट के हजारों पैकेट को खुलवाकर उनमें से गोल्डन टिकट को खुजवाया था। ये तो कुछ ज्यादा ही था। अब चार्ली के मॉम डैड भी चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लाते हैं और चार्ली बड़ी उम्मीद से वो चॉकलेट खोलता है, पर उसमें से वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता और इस बात पे चार्ली निराश होता है, पर वो किसी को दिखाता नहीं और उस चॉकलेट को वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करके खाता है। अगले दिन तीसरी गोल्डन टिकट जॉर्जिया की एक लड़की को मिलता है जिसका नाम वॉरी होता है, जो कि एक बबल गम चैंपियन है और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया होता है। और चौथा गोल्डन टिकट एक बदतमीज बच्चे माइक के पास होता है। माइक काफी इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने अपनी कैलकुलेशन से ही पता लगा लिया था कि वो गोल्डन टिकट कहाँ मिलेगा। माइक को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसने अभी तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई थी। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में चॉकलेट्स की सेल बढ़ने के कारण कोलगेट की डिमांड भी बढ़ने लगी, इसलिए कोलगेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है ताकि उनकी जगह पर रोबोट्स को लाया जा सके, जिसके कारण चार्ली के डैड की एकमात्र घर चलाने का जरिया भी छिन जाता है। पर चार्ली के डैड घर में ये बात किसी को नहीं बताते और चार्ली के दादू अपने पास जमा कुछ पैसे को चार्ली को देते हैं और उससे फिर से वही चॉकलेट लाने को बोलते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी किस्मत खुल जाए। और चार्ली फिर से वो चॉकलेट लाता है और दोनों बड़ी उम्मीद से चॉकलेट का पैकेट खोलते हैं, पर इस बार भी उसमें से गोल्डन टिकट नहीं मिलता। अब चार्ली घर के बाहर जाता है और उसे चॉकलेट शॉप के बाहर एक नोट मिलता है, जिससे चार्ली फिर से वही चॉकलेट का पैकेट लेता है और उसे खोलता है और चार्ली को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि उसे गोल्डन टिकट मिल गया। उस टिकट को चार्ली के आसपास के सभी लोग देखने लगते हैं और उसे खरीदने के लिए चार्ली को बहुत से पैसे के ऑफर देते हैं, पर शॉपकीपर चार्ली के भले के लिए उसे शॉप से जाने को बोलता है ताकि कोई टिकट छीन ना ले। इसलिए चार्ली वहां से तुरंत अपने घर चला जाता है और वो गोल्डन टिकट अपनी फैमिली को दिखाता है और उस गोल्डन टिकट को चार्ली के दादू
दादू जॉर्ज देखकर अपने आप को नहीं रोक पाते और नाचने लगते हैं और अपने बेटे को पढ़ने को बोलते हैं कि उसमें क्या लिखा है। और वो बताता है कि उसमें लिखा है कि बच्चे के साथ कोई एक बड़ा आ सकता है और एक दिन के बाद जब वो वहाँ से जाएंगे तो उन्हें एक बड़े से ट्रक में भर कर चॉकलेट अपने साथ ले जाने को दिया जाएगा, जिसे वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी खत्म नहीं कर सकते। और उनमें से किसी एक बच्चे को कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा जो उसने कभी सोचा नहीं था। चार्ली के दादू चार्ली के साथ जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, पर चार्ली बोलता है कि मुझे चॉकलेट के शॉप में एक लेडी ने गोल्डन टिकट के बदले एक अच्छा ऑफर दिया था, जिसे लेने के बाद हमारी लाइफ सुधर जाएगी। इस बात पे चार्ली के दादू जॉर्ज उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि पैसे तो सभी के पास होते हैं, पर ये गोल्डन टिकट अनमोल है जो सिर्फ दुनिया में 5 लोगों के पास है। इसलिए चार्ली कन्विंस हो जाता है। अगली सुबह पांचों बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं और उनके साथ साथ ये सब देखने के लिए बहुत संख्या में लोग भी वहां आए होते हैं। अब दरवाजे के अंदर से आवाज आती है कि अंदर आइए, और वो सभी अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। उन लोगों का स्वागत एक सॉन्ग से किया जाता है जो कि विली वोंका पे बना होता है। इसके बाद विली वोंका उनके सामने आता है और सभी बच्चे विली वोंका से अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब विली वोंका भी बड़े अजीब तरीके से देता है। और विली वोंका उनका वेलकम फैक्ट्री के अंदर करता है और विली वोंका उन्हें बताता है कि इस कमरे में सभी चीजें चॉकलेट से बनी हुई है, घास, झरने, पेड़, तालाब, आप यहाँ की किसी भी चीजों को खा सकते हो। और सभी बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे को वहाँ पर एक बौना दिखाई देता है और वो उसके बारे में पूछती है और विली वोंका उन्हें बताते हैं कि एक बार मैं चॉकलेट के नए फ्लेवर खोजने के लिए जंगल में गया था। वहाँ के पेड़ों पर उनका पूरा कबीला रहा करता था जो कि सिर्फ कोको को पूछते थे। इसलिए विली वोंका कोको को पाने के लिए उनके कबीले के लीडर को ऑफर देता है कि अगर आपने मुझे कोको लेने दिया तो मैं आपको अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा, जहाँ आप सभी जी भर के चॉकलेट खा सकते हैं। इसी बीच अगस्टस चॉकलेट के तालाब से चॉकलेट पीने जाता है और उसमें गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी मशीन आ जाती है जिससे कि चॉकलेट्स को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता था। इसी पाइप में अगस्टस भी फंस जाता है और विली वोंका के सभी एम्प्लॉइज अगस्टस पर गाना गाने लगते हैं, जो देखकर सभी चौंक जाते हैं कि उन्हें कैसे पता था कि अगस्टस इसमें फंसेगा। अगस्टस को फंसा देखकर उसकी मॉम को फिक्र होती है और विली वोंका बताते हैं कि ये चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर जाता है और अपने एम्प्लॉइज को उन्हें वहां ले जाने को बोलता है और वो वहां चली जाती है और बाकी सभी विली वोंका के साथ आगे की टूर में चले जाते हैं। और आगे उन्हें एक चॉकलेट की नदी में एक बोट दिखती है जिसमें वो सभी बैठकर आगे की सफर करते हैं। और इसी बीच विली वोंका चॉकलेट रिवर से चॉकलेट निकालकर चार्ली को टेस्ट करने को देता है और चार्ली चॉकलेट टेस्ट करते हुए पूछता है कि आपने अपनी लाइफ की पहली चॉकलेट कब खाई थी। और विली वोंका ये बताते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। उसके डैड शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे जो हर हैलोवीन पे बहुत से चॉकलेट्स लाया करते थे। उसके डैड ने विली के दांतों पर ब्रेसेस लगा रखे थे ताकि उसके दांत खराब ना हो और विली के ही सामने उसके सारे चॉकलेट्स को आग में जला देते थे। तभी अचानक रिवर का फ्लो तेज हो जाता है और उनकी नाव तेजी से आगे बढ़ने लगती है। उनके सामने बहुत से नए नए रूम्स आते हैं और वो फाइनली विली वोंका के फेवरेट रूम के बाहर पहुंचते हैं जो कि इन्वेंटिंग रूम होता है, जहां पर एक नए बबल गम को बनाया जा रहा होता है। विली वोंका उन्हें बताता है कि इस बबल गम में 3 टाइप के खाने का फ्लेवर है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। लेकिन उसकी पूरी बात सुने बिना वायलेट उस बबल गम को खा लेती है, जिसके कारण उसका पूरा शरीर ब्लूबेरी की तरह नीला हो जाता है और विली के काम करने वाले फिर से वहां पर गाना गाने लगते हैं। पर वायलेट की मॉम परेशान हो जाती है और वो उनका मजाक करते हुए अपने कर्मचारियों को बोलता है कि वायलेट का जूस ज्यादा हो गया है, इसलिए उसे स्क्वीज करके निकाल लो। और वायलेट की मॉम भी अपनी बेटी की मदद करने लगती है और बाकी सभी वोंका के साथ आगे की टूर में निकल जाते हैं। और विली वोंका बताता है कि जली हुई चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट बची हुई थी जिसे मैंने अगली सुबह खाई और उसके बाद मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई। अब वो एक नट्स के रूम में पहुंचते हैं जहां पर हाईली ट्रेन्ड स्क्विरल्स होते हैं जो अच्छे अच्छे नट्स को चुन लेते थे और खराब नट्स को रिजेक्ट कर देते थे, जिसे देखकर वो जिद्दी लड़की वेरिका अपने डैड से एक स्क्विरल मांगती है। पर विली वोंका बोलता है कि हम यहाँ पर स्क्विरल्स नहीं बेचते। पर वो जिद्दी लड़की स्क्विरल को पकड़ने के लिए नीचे चली जाती है जो कि स्क्विरल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सभी स्क्विरल उस पर चढ़ने लगते हैं और चेक करने लगते हैं क्या ये अच्छा नट है, और वो उसे खराब नट समझकर गार्बेज में फेंक देते हैं, जिसे बचाने के लिए उसके डैड भी चले जाते हैं। और फिर से वोंका के कर्मचारी गाना गाने लगते हैं कि वो लड़की जिद्दी अपनी डैड की वजह से ही थी, क्योंकि उसके डैड उसकी सभी बातों को मानते थे। और उनमें से एक स्क्विरल उसके डैड को भी वहाँ भेज देते हैं जहाँ पर उसकी बेटी गई थी। और बचे हुए लोग फिर से आगे की टूर में निकल जाते हैं और विली वोंका उन्हें एक अनोखे लिफ्ट में ले जाता है जो कि सिर्फ ऊपर नीचे नहीं
बल्कि दाएं बाएं भी जाया करता था। उस लिफ्ट के अंदर से वो लोग कई रूम्स को देखते हैं और चार्ली विली वोंका से सवाल पूछता है कि आपने ये सब कैसे शुरू किया। और विली वोंका बताते हैं कि मेरे डैड ने मुझे चॉकलेट्स खाने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। और जब वो फ्लैशबैक से वापस आता है तो वो टेलीविजन रूम में पहुंचते हैं जहां पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले सभी लोग उस चॉकलेट को खा सकते थे। उसकी बात को वो समझदार बच्चा यकीन नहीं करता और उस मशीन पे सवार होकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो गायब हो जाता है और टीवी के अंदर पहुंच जाता है, जिसके कारण उसका साइज भी बहुत छोटा हो चुका था। और फिर से वोंका के कर्मचारी गाना गाने लगते हैं जो कि उसी बच्चे माइक पे बना था। अब माइक के डैड उसे टीवी के बाहर निकालते हैं, पर माइक का साइज बहुत छोटा हो चुका था, इसलिए उसके डैड विली वोंका से पूछते हैं अब वो पहले जैसा कैसे होगा। और वोंका अपने कर्मचारी से बोलते हैं कि उन्हें स्ट्रेचिंग रूम में ले जाओ। अब विली वोंका नोटिस करता है कि अब सिर्फ चार्ली ही बचा है, क्योंकि बाकी सभी बच्चे अपनी बेवकूफी की बदौलत जा चुके हैं और अब चार्ली ही आखिरी नाम का हकदार है। और विली वोंका उन्हें फिर से एक लिफ्ट में ले जाता है और एक अप एंड डाउन का बटन दबाता है, जिससे वो लिफ्ट फैक्ट्री के बाहर चली जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि वो चारों बच्चे बुरी हालत में वापस जा रहे हैं। चार्ली विली से इस सब के बारे में पूछता है और विली वोंका ये सब बताने के लिए लिफ्ट के जरिए चार्ली के घर पहुंच जाता है और चार्ली के घर की छत तोड़कर अंदर पहुंचता है, जहां चार्ली के मॉम डैड चार्ली को देखकर बहुत खुश होते हैं। और विली वोंका चार्ली को बताता है कि मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा एक बाल सफेद हो चुका है। और विली वोंका चार्ली को अपने साथ चलने को बोलता है, पर चार्ली विली वोंका के ऑफर को ठुकरा देता है, ये बोलकर कि मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर विली वोंका निराश हो जाता है और वापस चला जाता है। वही दूसरी ओर चार्ली के डैड को फिर से टूथपेस्ट फैक्ट्री में रोबोट को चलाने का काम मिल जाता है और चार्ली की फैमिली पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। वही दूसरी ओर विली वोंका बहुत परेशान होता है और उसे एक आइडिया आता है और वो फिर से चार्ली के पास जाता है और अपना चेहरा छुपाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है। जिस पर चार्ली बोलता है हाँ मैंने देखा है, उनके बाल काफी अजीब हैं। जिस पर विली वोंका अपना चेहरा दिखाते हुए बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और विली चार्ली को फिर से ऑफर देता है, पर चार्ली फिर से मना कर देता है और विली वोंका से पूछता है कि क्या आप अपने डैड से मिलने कभी गए हैं। और दोनों उसी लिफ्ट में सवार होकर विली वोंका के डैड के घर के बाहर जाते हैं और विली के डैड विली को पेशेंट समझकर उसके दांत चेक करने लगते हैं, क्योंकि वो विली को नहीं पहचान पाते, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो चुका था। और चार्ली देखता है कि विली के डैड ने विली के सभी न्यूज आर्टिकल को किसी सर्टिफिकेट की तरह घर पर लगाए हुए हैं। और चेकअप के दौरान विली के डैड विली को बोलते हैं कि मैंने इतने अच्छे दांत आज से पहले कभी नहीं देखे। और विली वोंका उन्हें बताता है कि मैं विली वोंका हूँ और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जिसके कारण विली वोंका को फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ आती है और वो चार्ली को एक नया ऑफर देता है। और चार्ली और विली की फैमिली चार्ली के घर पर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं, क्योंकि विली वोंका ने चार्ली के घर को ही अपनी फैक्ट्री के अंदर ले आया होता है। और अब चार्ली अपनी फैमिली के साथ फैक्ट्री का ध्यान रखता है और इस तरह इस मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।